जय हिंद एवरीवन और वीकली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है, विच मीन्स दैट जो 22 तारीख से लेकर 28 अगस्त तक का टाइम पीरियड है वो कैसा रहने वाला है हम सब के लिए, और क्या क्या ये हफ्ता जो है वो लाने वाला है। और अगेन आपकी नॉर्मल पर्सनल लाइफ पे भी ये रीडिंग अप्लीकेबल है और प्लस बड़े लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उन पे भी रीडिंग्स अप्लीकेबल हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक 22 अगस्त से 28 अगस्त तक क्या क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। सो 22 से 28 अगस्त, ओके, अ बंच ऑफ कार्ड्स, ये बिफोर टैरो हैं जो मैंने आज लिए हैं। पहला कार्ड जो है वो जस्टिस है। हाउ ब्यूटीफुल। सो द वीक स्टार्ट्स विद जस्टिस, और जस्टिस ऐसा जहां पे तलवार नीचे है, जस्टिस के हाथ में कबूतर था लेकिन अब वो कबूतर उड़ गया है अपना तिनका लेकर, एंड जस्टिस का हाथ जो है वो फ्री है तलवार पकड़ने के लिए। तो जो बहुत इजी गोइंग एनर्जी थी वो अब चली गई है। पीस की एनर्जी जो है वो ठीक है, कायम कर दी है, एंड अब एक्शन की एनर्जी में आने का महीना वह हफ्ता जो है वो मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले बैलेंस जरूरी होता है जस्टिस के कार्ड के साथ, तो अपने आप को बैलेंस रखें। दूसरा कार्ड जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अबंडेंस का, मनी का, ग्रोथ का, पावर का, और मनी तो डेफिनेटली है ही है, पावर का होता है, ग्राउंडिंग का भी होता है और ग्राउंड से जुड़े रहने का भी होता है। तीसरा कार्ड 8 ऑफ कप्स है। अगर आप देखें तो वो अपनी जर्नी के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और ये 8 कप्स जो है उसमें से वो जो भी लिक्विड है, उनके अंदर पानी है, जूस है, जो भी है वो उसको पी रहा है और उसके बाद वो अपनी जर्नी पे चला जाएगा। तो एक तरह से प्रिपरेशन की एनर्जी है अगली जर्नी पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स पे जाने के लिए। और वो नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो छोटे छोटे पपीज हैं, एक छोटा सा बेबी है, ये न्यू बर्थ या न्यू लाइफ की एनर्जी जैसा दिखाई दे रहा है। और ये एनर्जी जो है ये मनी, हैप्पी होम, अबंडेंस, तो मनी एनर्जी जो है इस बार फिर से बहुत स्ट्रांग जो है कार्ड्स पर दिखाई दे रही है मुझे। नेक्स्ट जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इफ यू सी दिस कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक ये कॉफिन भी हो सकती है, एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक तिजोरी भी हो सकती है जिसके सामने बैठकर वो कुछ पढ़ रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है और फिर जर्नी पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। जो किंग ऑफ सोर्ड्स है उसको उसकी तलवार जो है वो वापस मिल रही है। डिवाइन हैंड किंग ऑफ सोर्ड्स को उसकी तलवार वापस दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पे थीफ अभी जस्ट पहुंचा ही है सोर्ड निकालने के लिए और किंग को अपनी तलवार मिल गई है। सो बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं ऑलरेडी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और ये हफ्ता जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा पावर प्ले जो है, बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारा पावर प्ले, बहुत सारा मनी गेन, नई जर्नी, नई बिगिनिंग्स वो लाने वाला है। और आपकी पर्सनल लाइफ में बोलूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अबंडेंस, मनी, ग्रोथ और बेटरमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थीफ के पकड़े जाने की एनर्जी है, और थीफ को बिल्कुल आइडिया नहीं है वो पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि थीफ को लग रहा है कि वो बिल्कुल स्टेबल है और वो उसने जो भी चोरी की है उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वो थीफ को पकड़े जाने की एनर्जी है। और ये जस्टिस से थीफ पर पहुंचना, ये एनर्जी ही बहुत अलग है। जस्टिस जो है वो मेन थीफ तक पहुंच रहा है रास्ते से। किंग ऑफ पेंटिकल, फिर इन्फॉर्मेशन के बाद नई बिगनिंग के बाद एनालिसिस के बाद वो सलवार जो है उसको हाथ में लेना, एक्शन, और उसके बाद फिर वो एनर्जी जहां लास्ट में आप थीफ पर पहुंचते हो। ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक कार्ड जो है और निकालूंगी, जस्ट वन लास्ट कार्ड, गाइड्स एंजल्स, इफ वी कैन कंप्लीट द, थैंक यू। सो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीशन है 6 ऑफ कप से। ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप का कार्ड पास्ट कमिंग बैक का कार्ड होता है। 6 ऑफ कप का कार्ड नॉस्टैल्जिया का कार्ड होता है। वो एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्लावर्स लगा रहे हैं सारे कप्स में, तो ये प्रिपरेशन का कार्ड है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं उनके पास। तो काम का, मेहनत का, प्रिपरेशन का या किसी सेलिब्रेशन का जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज बेस्ट फॉर श्योर, थीफ गेटिंग कॉट एंड सेलिब्रेशन कमिंग। बट आपकी पर्सनल लाइफ में भी अबंडेंस, मनी, ग्रोथ एंड कुछ चीजों का बेहतर होने की एनर्जी जो है वो दिख रही है। और आई कुड रीड 417, सो ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर दिस वीक। ओके, सो समथिंग इज टेलिंग मी कि डेली जब एक दिन के कार्ड निकालेंगे, दैट इज व्हेन आई यूज दिस। सो लेट मी यूज दिस। व्हाट एल्स इज देयर फॉर नेक्स्ट वीक? Anything else? Okay, so स्पाइडर वेब की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांग, एंड
यहाँ पे ये मैं कार्ड बाद में उठाऊंगी, पहले लेट मी शो यू दीज कार्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल, कटिंग ऑफ द स्ट्रगल। तो ये जो कैटरपिलर नहीं, ये अर्थवॉर्म है, इसको या रस्सियों से जो भी बंधा हुआ एक रस्सी क्रिएट की गई थी उसको काट दिया गया है। इट इज टाइम दैट इट इज कट ऑन हाफ। और उसके बाद सन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि नाइट ऑफ कप्स होता है, जहां पे बहुत थॉटफुल, स्लो लेकिन एक्शन नजर आता है। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक वेब है और आपको स्पाइडर का वेब पूरी तरह क्लियर दिखाई दे रहा है। और लास्ट जो है वर्ल्ड की एनर्जी है। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी बिकॉज ये जो है ये मटेरियल हैप्पीनेस तो दिखाता है, इमोशनल गेन भी दिखाता है, इमोशनल और मटेरियल दोनों तरह की हैप्पीनेस बताता है। और इट शोज दैट वर्ल्ड जो है वो अलग किस्म की एनर्जी, आपकी दुनिया जो है वो अलग किस्म से बदलने वाली है, अलग किस्म से एनर्जी महसूस करने वाली है। दिस ऑल्सो कुड मीन कि कहीं एक जाल जो है वो बुना जा रहा है ताकि जड़ से बहुत सारे कीड़ों को खत्म किया जा सके और दुनिया को एक बेहतर सिचुएशन की तरफ ले जाया जा सके। दिस कुड ऑल्सो मीन दैट कुछ लोग या कुछ चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ जाल है वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा अपने आप को। हेल्थ की अगर बात करूं तो वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है आपने, और बैक हेल्थ का आपने ध्यान रखना है इस हफ्ते। अगर करियर की बात करूं तो मुझे लगता है ग्रोथ की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज हैं, बट सोच समझ के चलना है, गॉसिपिंग में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे रिलेशनशिप्स में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मेजर कोई एक्शन भी नहीं नजर आ रहा है। अपने इमोशंस जो है कंट्रोल में रखने हैं, बैलेंस में रखने हैं, पुरानी कोई रिलेशनशिप वापस आ सकती है। और अगर पढ़ाई की बात करूं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कोई चीज जो है छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करनी है, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और लेट्स सी ये वाला जो कार्ड है ये क्या बोलता है। एंड क्वीन ऑफ फोर्सेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो दोनों तरह की फोर्सेस को साथ में लेकर आ रही है और बैलेंस कर रही है। एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन वाटर, पानी पे खड़ी है, वो बर्फ की झील या पानी की झील है जिसके ऊपर वो खड़ी है, और सन और मून दोनों को बैलेंस कर रही है। उसको पता है कि किसको कहाँ कैसे रखना है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये एक्लिप्स की एनर्जी भी हो सकती है, सूर्य या चंद्र ग्रहण या उसके मूवमेंट की एनर्जी भी हो सकती है, बट इट इज लाइक बिटवीन द डे एंड नाइट अ लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते का हर एक दिन और हर एक रात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है चेंजेस के लिए। ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो मुझे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है और किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी समबडी गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब वो जेल एनर्जी की तरफ कोई जाता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। थीफ गेटिंग कॉट भी दिखाई दे रहा है। पास्ट की एनर्जीज जो है, पास्ट की चीजें जो है उनका वापस आना, कुछ चीजें जो हमसे छीन ली गई थी, हमसे ले ली गई थी, उनका वापस आना वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और किसी बहुत बड़े चक्रव्यूह का खत्म होना जो है वो भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई कैन जस्ट सी कि मनी रिलेटेड भी फ्रेश, एक तो जो चल रहे हैं ऑलरेडी ईडी और उस पे वो तो चल ही रहे हैं, बट फ्रेश जो नए नाम, नई चीजें, नया एक्शन वो जो देखने को मिलेगा वो भी मुझे अगले हफ्ते में चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई कुछ प्रूफ्स जो है उनको खत्म करने की कोशिश कर सकता है, बट जब एक्चुअली में एक्शन होगा तो जहां पे भी छुपाए होंगे वहां से भी मिल जाएंगे। somebody is getting in power, किसी के पास वोट आ रही है और वो पावर से जो पहले के पुराने चोर हैं वो पकड़े जाएंगे उस पावर से। सो ब्यूटीफुल वीक, लॉर्ड ऑफ एक्शन। और अब देखते हैं हर एक दिन की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। और हो सके तो वीडियो को शेयर करें और सब तक पहुंचाएं और लाइक बटन प्रेस कर दें। 1 सेकंड लगेगा, वीडियो सर्चेबल हो जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड या यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। ये मैं ब्रेक में नहीं डालूंगी, यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। और मैं देखते हैं सबसे पहले कि 22 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो लेट्स सी 22 अगस्त की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। तो 22 अगस्त 2022, वाओ, दिन ही बड़ा खतरनाक लग रहा है। 22 अगस्त 2022, सो 228 2222 10 की एनर्जी भी है, क्योंकि 5 2 हो गए तो 10 की एनर्जी भी है, और 8 + 1 9 की एनर्जी भी है। सो वेरी वेरी पावरफुल इन डे इट इज लुकिंग लाइक। लेट्स सी 22 अगस्त 2022 क्या लेकर आने वाला है, हमारे सामने क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या एक्शन, क्या चीजें हमें पता लगने वाली हैं। So let's see 22 अगस्त, I think this one is enough. Let's see 22 अगस्त 2022 गाइड्स, एंजल्स। इन द मीन वाइल अगर आप चाहें तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो सर्चेबल हो जाए, और अगर चाहे तो और लोगों के साथ
शेयर कर सकते हैं, पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इट काइंड ऑफ मेक्स लाइक अ फील दैट यू नो चीज़ें हो रही हैं और जो कार्ड्स में आ रहा है वो दिख रहा है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, सो वाओ, सो फर्स्ट एनर्जी ही 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ फाइट। अगर आप देखें तो 2 लोग भाग गए हैं, लेकिन 2 और आ गए हैं फाइट पे लड़ने के लिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ फाइट। ये भी भाग जाएंगे, कहीं नहीं लड़ाई रुकने वाली, जंग जीत नहीं पाएंगे ये, बट लड़ने आ गए हैं। तो मुझे यहाँ पर फाइट एनर्जी दिखाई दे रही है। वो फाइट एनर्जी जो है वो लिटरल भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई बहस, किसी के साथ कोई फाइट, तो बहस अवॉइड करें, फाइट अवॉइड करें, अपना ग्राउंड जो है उसको स्टैंड करें। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहाँ पे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक अ रायट सिचुएशन, थोड़ा उस तरह के सिचुएशन के होने की पॉसिबिलिटी है, और किसी के फाइट बैक करने की पॉसिबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। और उस फाइट बैक का हमें एक ग्लांस जो है वो दिख जाएगा उसी दिन, मतलब 22 को ही। दूसरी एनर्जी जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी जो है वो लेकर आता है, किसी तरह की कंप्लीशन की एनर्जी लेकर आता है। और 4 के बाद फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्ट्रगल लेकर आता है, लेकिन टीम वर्क भी दिखाता है। अब ये 2 जो कार्ड्स हैं, ये जिस तरह से ये एनर्जीज हैं, 5-4-5 की एनर्जी है, एंड दिस इज काइंड ऑफ टेलिंग मी दैट देयर इज अ वॉर सिचुएशन। ये वॉर जो है ये लिटरली वॉर सिचुएशन भी हो सकती है कंट्री के लिए, ये इंटरनल राइट भी हो सकता है, ये कोई स्ट्रगल भी हो सकता है, बट समथिंग रिलेटेड टू अ वॉर सिचुएशन। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉर ऑफ द रोजेस, 6 ऑफ रोजेस का कार्ड आया है। दिस इज ऑल्सो शोइंग अ वॉर। एंड यहाँ पर द किंग ऑफ स्क्रोल्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो रेडी है अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो रेडी है उसके पास जो भी है, बट दिस कुड बी द मैप की वॉर जो है वो कैसे लड़नी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटीज जो है वो तैयार हैं, और वॉर से रिलेटेड कोई सिचुएशन जो है वो आ सकती है, वॉर जैसी कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है। इंटरनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे किसी के साथ झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखें। कोई सेलिब्रेशन है मुझे, लेकिन ये मुझे सेलिब्रेशन से ज्यादा कमिंग टुगेदर, मतलब एक तरह से टेस्टिंग द वाटर्स की कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, या कुछ लोगों का साथ में मिलकर कुछ लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाना, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज लुकिंग लाइक अ क्लियर वॉर एनर्जी। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लीडरशिप को डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ की लीड लेने के लिए, लेकिन कोई ना कोई वॉर टाइप सिचुएशन जो है वो मुझे 22 अगस्त को दिखाई दे रही है। लेट्स सी इफ व्हाट इज द कीवर्ड फॉर द डे, एंड क्या एनर्जी रहेगी उस दिन की 22 अगस्त की। तो कीवर्ड फॉर द डे इज चेंज। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत एक तरह से ब्लर्ड सी वो है, बिजली चमक रही है, सूरज है, वो एक एग को धक्का दे रही है, नीचे पानी है और बर्ड्स हैं बहुत सारे, उसकी ड्रेस जो है वो उड़ रही है, बिल्कुल क्योटिक सिचुएशन है, और थंडर मून है। सो इट लुक्स लाइक 22 को कुछ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। 22 अगस्त की एनर्जी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग है। थंडर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, ह्यूमन मैन क्रिएटेड भी हो सकता है। नंबर क्या है इसका? 35, 5, 6, 7, 8। स्ट्रेंथ, टेस्टिंग योर स्ट्रेंथ, और नंबर 5 बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किंग जो है वो 5 की एनर्जी होती है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये भी 35 है। There's definitely some big change that is coming, and be ready for that big change. Let's see what is the charm that we get. Okay, so yes, see the साई, वो भी देखो एलिफेंट आया है, राइट? द एलिफेंट इज अगेन द एनर्जी विच इज ह्यूज, विच इज पावरफुल, विच इज स्ट्रांग, एंड एलिफेंट इज द एनर्जी जो वॉर में यूज की जाती है। यहाँ पे स्पैरो आई है, दिस इज अवेकनिंग की एनर्जी, दिस इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स दैट अवेकनिंग, मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। दिस इज ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो 6 सेंसेस, इसके 6 टेंटिकल्स हैं, 8 नहीं है, ये 6 सेंसेस की एनर्जी है। आपके 6 सेंस जो है स्टिमुलेट होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली टेस्ट होने वाले हैं, एंड देयर इज दैट एनर्जी 6 ऑफ मतलब ये 6 टेंटिकल के ऑक्टोपस के साथ मुझे ये एनर्जी लग रही है कि शेप शिफ्टिंग की एनर्जी, मतलब आपको अपने आप को एडजस्ट करना जो है वो सीखना पड़ेगा कि किस तरह इन सिचुएशंस के साथ आप डील करोगे। लेकिन समथिंग वेरी स्ट्रांग इज कमिंग ऑन 22 of August, and let's see if we can get a little more hint about it. And
Okay, so the armies of demons on the outer level, these are the moral journal enemies and obstacles that you must overcome. The group allied with the people or structures that oppose you. Inwardly, they are the negative thoughts of the ego mind and the defense mechanism. There are the artificial side of your character, our character, which derives from external influences. अब यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है जहाँ पे रावण के रिलेटिव वॉरियर्स, ठीक है, आर डीमंस की आर्मीज और इंट्यूशन का रोल जो है वो दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द एनर्जी जहां पे बहुत क्लियर एनर्जी दी गई है कि जो ये आउटर एनिमीज भी हो सकते हैं, इन जनरल आर्मीज, डीमन की आर्मीज जो है वो सामने आ सकती हैं फाइट करने के लिए, फाइट बैक दे सकती हैं, और ये आपकी इंटरनल नेगेटिविटी भी हो सकती है। दोनों ही केसेस में यू हैव टू इंश्योर कि आपकी इंट्यूशन को आप फॉलो करो, चीजों को आप सही ढंग से देखो, और ये चेंज जो है ये बहुत पावरफुल होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि हम इस चेंज के थ्रू जाएं और अच्छे से जाएं और एलिफेंट की तरह पावरफुल स्ट्रांग जो है हम इस चेंज से आगे निकले। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई प्लान, कोई मैप ऑलरेडी इन प्लेस है, और ये चेंज जो है, ये थंडर जो है, ये डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव रिजल्ट इन द एंड लेकर आएगा। तो 22 की एनर्जी है, 23 की देखते हैं कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फीडबैक जरूर दें। लेट्स सी 23 ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है, 23 ऑफ अगस्त 23 ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। 22 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ बहुत तूफानी जो है 22 को हो सकता है। और लेट्स सी कि 23 को वो एनर्जी फ्लो आती है तो क्या लेकर आती है और क्या होता है। लेट्स सी 23 की एनर्जी, और अगर हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 मिनट वीडियो को औरों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके कि कैसे एनर्जीज जो है अपने आप को दिखाती हैं और कैसे चीजें होती हैं, और फीडबैक जरूर दीजिए। तो लेट्स सी 23 की एनर्जी जो है कैसी है। 23 की एनर्जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉर पे जा रहा है, मतलब ये वॉर सूट पहना है इसने, वॉरियर ने, और ये इसको कप जो है वो ऑलरेडी दे रही है, स्पैरोज ऑलरेडी उड़ रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मूवमेंट की एनर्जी होती है, इमोशंस की एनर्जी होती है, अपना इमोशन एक्सप्रेस करने की एनर्जी भी होती है। पर यहाँ पे मुझे वॉर पे जाने पे, जंग पे जाने की एनर्जी, 2 नाइट्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। थॉटफुल डिसीजंस बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, स्लो मूवमेंट होगी, लेकिन ये एनर्जी मुझे बिल्कुल जंग की तरह, वाओ, तीनों नाइट्स आए हैं गाइस, दिस इज लाइक सो अमेजिंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट तीनों नाइट्स आए हैं। नाइट्स जो हैं वो जनरली अथॉरिटी, डिफेंस, पुलिस, इन सारी चीजों को एक तरह से शो करते हैं, और फिर 3 नाइट्स आए हैं। तो दिस इज 333 की एनर्जी, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ सम वेरी थॉटफुल एक्शन। जैसे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको बहुत समय तक एनालाइज किया गया, एंड देन फास्ट फॉरवर्ड एकदम एक्शन हुआ। तो ये जो एनर्जी है ना, ये थ्रू आउट द डे, एवरी 3 आवर्स प्रॉब्ली कुछ होने वाला है, हर 3 आवर्स में काम करने वाली है। आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशंस आ सकती हैं, किसी का कोई मैसेज आ सकता है, चीजों को एनालाइज करके चले, लेकिन मोमेंटम होगा और अचानक से कोई फास्ट पेस चेंज, फास्ट पेस कम्युनिकेशन आ सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आउल है और अपनी तलवार पे बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपको इस आउल की दिखाई दे रही है ऑलरेडी, एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन, देयर आर 3 पीपल ऑलरेडी देयर, 3 फोर्सेज हैं और ये उनका लीडर आ गया। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड देन उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, दैट अप इन द एयर, ऑलरेडी समथिंग इज फ्लाइंग, 18 नंबर की एनर्जी है। एंड मैं ये थोड़ा सा बुक से बताऊंगी अप इन द एयर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रहा है जो 22 से 23 की तरफ जाएगा, बिकॉज 23 जो है वो एक्शन का दिन है। 90-91 पेज नंबर्स हैं इसके, और ये ऐसी चीजों का टाइम है जो आपसे छुपी हुई थी और अब आपके सामने आएंगी। अननोन, अननोएबल जो एलिमेंट है वो इसमें था, और ये ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों पे दूसरों का इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ट्रस्ट रखिए कि ट्रस्ट रखना ही आपके लिए एक लौता रास्ता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा आउटकम के लिए पुश करेंगे तो भी मुश्किल होगी। अर्जेंसी में मत जाइए, और ये सिचुएशन ऐसी होने वाली है जहां पे आपको सडन ऐसा लगे कि कुछ करना है, अभी कुछ करना है, अभी कुछ डिसीजन लेना है, अभी मुझे फ्लाई करना है, अभी मुझे एक्शन लेना है, अभी मुझे इस तक पहुंचना है, अभी मुझे इसको ये बोलना है। थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखिए, लेकिन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एक्शन एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन, एक्शन, मनी, पावर, अथॉरिटी, व्हाट डू आई से, लाइक मूवमेंट, सब कुछ है इन 5 कार्ड्स के अंदर ही, सब कुछ है इस 5 कार्ड के अंदर ही जो आप सोच सकते हैं। तो
it is going to war and then winning the war type of situation. Let's see. wow, okay, salamander है, छिपकली है. छिपकली जो है आपको पता है रीबर्थ का साइन होती है, क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो कटने के बाद भी दोबारा आ जाती है, और ये प्रोटेक्शन का साइन भी होती है. और दूसरा जो है स्नोफ्लेक है. स्नोफ्लेक जो है उसको आप एक हो तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे हो तो आप उसको कैसे भी शेप दे सकते हो, एंड इट बिकम्स स्नो. सब कुछ कवर कर देता है, जो नीचे है उसके वो नहीं दिखाई देता है. और इतना छोटा सा स्नोफ्लेक होता है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, या मतलब टेलीस्कोप नहीं, दूर क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, बहुत अलग, हाँ टेलीस्कोप ही होता है शायद, तो एक बहुत अलग डिजाइन जो है वो आपको दिखाई देगा. एंड यू कैन सी द शेडो. सो समथिंग फ्रॉम द शेडो इज गोइंग टू कम आउट. कुछ शेडो एनर्जी से कुछ जो है वो बाहर आने वाला है, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल. बाय द वे, स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, और एक्शन, बहुत स्ट्रांग एक्शन एनर्जी होगी एसोसिएटेड उसके साथ. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. ओके, सो मुझे यहाँ पर इट सेज लाइक दिस इज ओके. ये भरत और राम के मिलाप की एनर्जी है, और उसके साथ में जो दशरथ है उनकी डेथ की एनर्जी भी है. और यहाँ पे अगर आप देखो तो भरत जो है धर्म अपहोल्ड करता है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपलोड करता है. बहुत सारे एट्रोसिटीज के बाद भी वो श्री राम के चरणों में अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर देता है. और दिस इज सेइंग दैट रिचुअल और मंत्रास जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे पीस पाने के लिए, शांति पाने के लिए. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो धर्म को अपहोल्ड करने के लिए, क्योंकि पिछले दिन की एनर्जी जो है इट लुक्स लाइक बहुत सारा बैकफायर होने वाला है, बहुत सारे लोग रिवोल्ट करने वाले हैं, बहुत सारी एनर्जीज जो है वो साथ में स्ट्रांगली अगेंस्ट खड़ी होने वाली हैं. और ये जो है ये दिन है जब उन एनर्जीज को सेटराइट किया जाएगा. तो आपको डेफिनेटली अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक तरह से गाइडेड रखना पड़ेगा. और चैंटिंग्स जो है वो जरूर करनी है आपने इस दिन, चैंटिंग्स नहीं भूलनी है. बाकी लेट्स सी कि 24th की एनर्जी कैसे रहने वाली है. और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू. सो लेट्स सी 24th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है. ये वीक कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, और एनर्जीज भी कुछ अलग ही दिखाई दे रही हैं, एंड वेरी वेरी पावरफुली डिफरेंट. सो लेट्स सी 22nd और 23rd तो ऑलरेडी बहुत पावरफुली डिफरेंट है. लेट्स सी 24th ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है. बंच ऑफ कार्ड्स आर कमिंग 24th. ऐसा नहीं हुआ, मैंने दूसरे दोनों में ही एक दो कार्ड्स थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 24th जो है वो बहुत कुछ लेकर आने वाला है. तो 22nd ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, 23rd भी बहुत स्ट्रांग है, 24th नई बिगिनिंग्स है, मनी की एनर्जी है. और इट इज लुकिंग लाइक दैट द एसेंस ऑफ द वीक. 24th की एनर्जी जो है वो मुझे इसी हफ्ते के एसेंस की एनर्जी लग रही है, क्योंकि सारे कार्ड्स वैसे ही आए हैं, थोड़ी सी प्लेसमेंट्स डिफरेंट हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई जो है वो पकड़ा जाए, या कोई बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा जाए, या किसी को पकड़ने के लिए कोई जाल जो है वो बिछाया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है होता हुआ. यस मैजिशियन. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपनी लिक्विड इंटेक के साथ, वाटर के इंटेक के साथ. अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. और उसके अलावा कुछ अबंडेंस, मनी गेन या मनी वाइज कुछ चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है. और यहाँ पे बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई जो है वो अपना जो भी उसके पास है सब कुछ पी के खत्म करने की कोशिश कर रहा है. कोई पीने वाला लग रहा है ये. ओके, सब कुछ पी के खत्म करने की कोशिश लग रहा है. दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. मनी है, पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी चोरी करनी है, और फिर वो चोरी जो है वो पकड़ी जानी है. तो मुझे ऐसा लगता है किसी को यहाँ पे किसी को ट्रैप करने की एनर्जी, किसी को जाल में फंसाने की एनर्जी है, लेकिन वो जाल में फंसाना बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव है. यहाँ पे मुझे इंटॉक्सिकेशन की एनर्जी भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, और एक नई बिगिनिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआत एक और अंत एक है. मैजिशियन और 10 ऑफ पेंटिकल, तो शुरुआत एक है और अंत एक है, और बीच में 8, 5, 7 की एनर्जी है. तो मुझे ऐसा लगता है दैट कोई नई बिगिनिंग ऐसी होने वाली है जहां पे रिसोर्सेज को लेकर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं. जहां पे आप कैसे वर्क करते थे, आप कैसे डील करते थे, आप कैसे बिजनेस करते थे, आप कैसे कहां से क्या लेते थे, कहां से किसके साथ किसकी तरह किसके साथ कैसे कनेक्टेड थे, उसमें चेंजेस होने वाले हैं. आर्मी या जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं उनको लेकर कुछ चेंजेस होने वाले हैं. हो सकता है कि जो हम हथियार यूज
करते हैं उनको लेकर कोई कम्युनिकेशन आए, तो ये सारी चीजें मुझे पॉसिबल दिख रही हैं ऑन 24th of August। एंड पहला ही कार्ड जो है, इफ यू सी 3 of Swords का कार्ड आया है, और इस स्वॉर्ड में सबसे बीच की स्वॉर्ड जो है वो त्रिशूल की तरह आपको दिखाई देगी, और यहाँ पे ब्लड जो है वो निकल रहा है और स्वॉर्ड्स बांध दी गई हैं एक दूसरे के साथ। ये यहाँ पे मुझे हार्ट, एक तो वॉर एनर्जी जो है उसको रोकने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं मुझे, दूसरा किसी के स्टॉक करने होने के चांसेस या किसी के अरेस्ट होने के चांसेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ सॉलिड एंट्रैपमेंट। कोई जो है उसको बिल्कुल एंट्रैप कर लिया गया है और अब वो बाहर नहीं निकल सकता है। और यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, हायरोफेंट के पास चाबी है, रेवन है, और हायरोफेंट जो है वो डिवाइन मैसेंजर भी होता है और वो लीडर की एनर्जी भी होती है। हायरोफेंट के बाद सीक्वेंस देखिए 3, 5, 4, हायरोफेंट के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपने आप की इंटरनल एनर्जी को समझना, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करना, या स्टक होने की एनर्जी जो है वो होती है, एक जगह पे रहने की एनर्जी, ज्यादा मूवमेंट ना कर पाने की एनर्जी जो है उस तरह की एनर्जी होती है। कोई लीडर इस दिन अगर अरेस्ट हो जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कैप्चर हो जाए किसी तरह। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगर आप देखें तो पेंटिकल क्रैक हो रहा है और उसके बीच में से पौधे निकल रहे हैं, और लास्ट में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो जंगल की तरह आपको लग रहा होगा, लेकिन दिस इज लाइक वो जंगल के बीच में से लाइट आना, दैट इज हाउ आई सी दिस एनर्जी। एंड बहुत सारे 1 और 10 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। कहीं मुझे एनर्जी वाइज एक बहुत स्ट्रांग मैसेज लग रहा है दैट समबडी इज गोइंग टू गेट द की। और कहीं जिनको भी हार्ट को लेकर कोई इशू है, अपने आप को बैलेंस रखें, अपने हार्ट को बैलेंस रखें, इमोशंस को बैलेंस रखें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें और बैक हेल्थ का ध्यान रखें। मनी को लेकर कोई थोड़ा सा ब्लॉकेज जो है वो आ सकता है। जैसे मनी चोरी, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, तो फ्रॉड्स को लेकर बहुत अलर्ट रहे। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एनर्जी लग रही है दैट अगर 22-23 जो है वो सही जाता है जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, तो 24 को कोई बड़ा अरेस्ट जो है वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है मुझे। एंड दिस कुड बी 3 पीपल अरेस्टेड टुगेदर, एक साथ। और यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज 5 ऑफ स्क्रोल्स, डाइवर्सिटी। और 5 ऑफ स्क्रोल्स की एनर्जी जो है, इसके पास 4 स्क्रोल्स हैं, ये शायद 4 पढ़ चुकी है और लास्ट पढ़ रही है, तो किसी चीज के एंड में पहुंचना। और यहाँ पे यू सी देयर आर सो मेनी बुक्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यूजुअली स्ट्रगल की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर इट इज लाइक लुकिंग एट द न्यू होराइजन, और चीजों को दूसरे अलग तरीके से देखना, पैशन की एनर्जी से देखना, और कोई चीज है जो कंप्लीट होने वाली है, लाइक दिस इज एन एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। ये रंगे हाथ पकड़ने की एनर्जी भी है, जैसे नोट कलर करके वो पकड़े जाते हैं ना रंगे हाथ, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सॉलिड स्टडी करके कोई एक्शन लेने की एनर्जी है। 24th of August, हाँ, द डांसिंग गर्ल, जो सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, या आप वो डांसिंग फ्लावर भी देख सकते हो इसको, थोड़ी सी इल्यूजन की एनर्जी है, और एक फेदर या लीफ जिसके अंदर एक स्वॉर्ड छुपी हुई है। कुछ छुपा हुआ बाहर आएगा, और कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ डिवाइन मैसेज, कुछ डिवाइन कनेक्शन, कुछ डिवाइन एक्शन जो है वो होगा। और यहाँ पे मुझे मनी रिलेटेड भी दिख रहा है, जैसे किसी पर्सन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। पर्सनल लाइफ में आपने मेडिटेशन जरूर करनी है, अपने आप को बैलेंस रखना है, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है, और वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आज का दिन आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़े समहाउ। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट फ्रॉम हियर। ओके, सो ये बोलता है मेडिटेट अपॉन वॉरियर सेज विश्वामित्रा। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, इन पे मेडिटेट करो और उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करो, वो प्रोटेक्ट करेंगे। लक्ष्मी, प्रोस्पैरिटी जो है वो आपकी तरफ आएगी, और सक्सेस जो है आपके एफर्ट्स में आएगी। तो यहाँ पे मुझे वाकई ही सक्सेस दिखाई दे रही है किसी एक्शन में, और ऐसा लग रहा है जैसे अर्ली एक्शन जो है, पिछले 2 दिन में जो भी चीजें हुई उनके हिसाब से एक अर्ली एक्शन जो है वो शुरू हो सकता है, और वो एक्शन सक्सेसफुल भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद। लेट्स सी कि 25th of August की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। अब ये वीक काफी पावरफुल लग रहा है मुझे। लेट्स सी 25th of August गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है एनर्जी, क्या हमें देखने को मिलेगा। 25th of August, लेट्स सी 25th of August गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है। 25th of August क्या हमें देखने को मिलेगा। ओके, एंड लेट मी टेक आउट 1 फ्रॉम हियर। 25th of August
राइट एंजल्स 25 अगस्त कैसे रहने वाली है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है 25 अगस्त 2022। ओके, नाउ दीज आर टू मैनी, बट पलटा मार के जंप कर गए, मतलब मेरा फोन भी टेढ़ा हो गया। हाँ जी बेटा। ओके, सो लेट्स सी 25 ऑफ अगस्त। पहला ही कार्ड जो है वो हर्मिट एनर्जी का आया है, एंड इफ यू सी हर्मिट इज एक्चुअली टेकिंग अ स्टार, और उस स्टार को हर्मिट अपनी लैंटर्न में डाल रहा है। यू डू सी द रेफरेंस, मतलब बेसिकली दो तरह से इस चीज को आप देख सकते हो। एक रीचिंग आउट टू द स्टार्स, और जो आपका स्टार है, जो आपका गोल है, जो आपकी अचीवमेंट है, उसको अपने पास लेके आने की एनर्जी। दूसरा, दिस कैन बी एन अरेस्ट ऑफ अ बिग स्टार, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस इज मे बी अचीविंग योर गोल्स और पुटिंग योर मोटिव्स और योर लाइट इनटू अनदर लाइट, और उससे दुनिया को रोशन करना। तो एक लाइट जिससे ऑलरेडी दुनिया रोशन हो रही है, उसको एक अलग टारगेटेड जगह में डालना, जहां से रोशनी जो है वो अलग तरह से ले जाई जा सके और पहुंचाई जा सके। क्योंकि आसमान में तारे हैं तो वो रोशनी दिखती है, लेकिन वही तारा जब एक लालटेन में होगा, लैंटर्न में होगा, तो उसकी रोशनी बिल्कुल अलग तरह से आएगी, एंड यू कैन टेक इट टू लाइक एक गुफा में भी, एक रूम में भी, कहीं पे भी ले जा सकते हो, एंड यू कैन लाइट दैट प्लेस। सो इट इज लाइक टेकिंग दैट एनर्जी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड यूजिंग इट टू लाइट समथिंग एल्स। तो उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड अगर आप देखोगे तो 9 के बाद 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे सब लोग जो है, बारिश आ गई है और वो सब बचने के लिए भाग रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको रिलेट करूं तो इट लुक्स लाइक स्टार जो कैप्चर होता है, और फिर उसके साथ वाले जो हैं वो सब भागते हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए। बट दिस ऑल्सो कुड मीन दैट देयर कुड बी समथिंग जिसको लेकर आप अपने आप को बैलेंस करना जरूरी होगा। देयर कुड बी समथिंग जिसको लेकर आपको अपने आप को सेफगार्ड करना जरूरी होगा। देयर कुड बी समथिंग जिसको लेकर थोड़ा सा वो हो सकता है, वेदर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम जो है ये इंडिकेट कर सकता है। थर्ड कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स बैठ के सोच रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, एंड सडनली दिस कप्स कम्स आउट ऑफ नोवेयर। सो दिस इज अ मिरेकल एनर्जी। तो ये एनर्जी है जहां पे आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई गाइडेंस मिलती है, कोई चीज मिलती है, और आप अपने चैरियट में बैठने के लिए रेडी होते हो कि ओके लेट मी गो एंड सिट इन माय चैरियट एंड मूव फॉरवर्ड। एंड देन लास्ट एनर्जी जो है दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल, जहां पे एक पेंटिकल जो है वो प्लांट के पास से लेकर जा रहा है, और सूरजमुखी के फूल है, सूरजमुखी के फूल रोशनी की तरफ, सूरज की तरफ जाने की एनर्जी होती है, और वो पेंटिकल के सामने है। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी बिकॉज दिस इज लुकिंग लाइक मतलब मैं दो तरह से इस चीज को देख सकती हूँ। एक तरह से अगर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रबल्ड मूवमेंट खत्म होगी और किसी डिफिकल्टी से आप बाहर निकलेंगे, और मनी गेन या अपॉर्चुनिटी या नई जॉब अपॉर्चुनिटी या नया ट्रैवल मूवमेंट कुछ आपकी लाइफ में आ सकता है। दूसरी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लगता है कि somebody is गोइंग टू गेट इन बिग ट्रबल, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रूफ जो है वो किसी को मिलने वाली है, और वो प्रूफ मिलने के बाद एक्शन में एनर्जीज लोग आएंगे या एक्शन में फोर्सेस आएंगी, एंड देन इट इज लुकिंग लाइक समथिंग विल बी रिट्रीव्ड, या किसी से कोई चीज जो है वो निकाल के लाई जाएगी। एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग स्टार, मतलब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। सूरजमुखी का फूल भी सूरज को देखता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। जितनी जड़ें उसकी नीचे है उतना ही पेड़ ऊपर है। आप यहाँ से देखो तो ये पेड़ लग सकता है, वहां से देखो तो ये पेड़ लग सकता है, एंड यू कैन सी कलरफुल, कितनी कलरफुल जड़ें हैं इसकी। 6 ऑफ कप नॉस्टैल्जिया, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी होती है, और सन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। वो वॉन्ड जिसके ऊपर स्नेक जो है वो पूरी तरह से लिपट के खड़ा है। नाउ दिस इज 6 + 2 8 की एनर्जी है। स्ट्रेंथ बनती है, पावर बनती है, नॉस्टैल्जिया, समथिंग कमिंग बैक, सम लाइट, कोई रोशनी, कोई पास्ट की एनर्जी, कोई पास्ट की मेमोरी, कुछ जो है वो वापस आ रहा है इस दिन। और दिस इज वेरी क्लियर एनर्जी कि किसी ना किसी को पकड़ में, कोई धरपकड़, किसी ना किसी को पकड़ में लेने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ना यहाँ पे देखो तो जर्नी बिगिंस, यहाँ पे जर्नी का कार्ड है। सारे लोग जो है वो नई जर्नी के लिए, नए ट्रैवल के लिए, मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे द म्यूज का कार्ड है। दिस इज नोइंग योर सेल्फ इंटरनली, एनलाइटनिंग योर सेल्फ। म्यूजिक, अपने आप को एनलाइटन करना, अपने आप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना, या अपने आप को पॉजिटिवली किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑन ट्रैक का कार्ड है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, गाड़ी आ गई है और अब जाने की बारी है। एंड देन यहाँ पे द सैंड ऑफ टाइम, 6 ऑफ स्टोल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो विक्ट्री का कार्ड होता है। और यहाँ पे टाइमर जो है वो पूरा हो चुका है, प्रूफ जो है वो रेडी है। और मुझे दोनों ही जगह ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है।
इट इज लाइक कोई ऐसी चीज जिसके होने का आप इंतजार कर रहे थे और उसके होने के बाद ही एक ट्रैवल या एक मोमेंटम जो है वो आना था, वही मुझे इस दिन आता हुआ लग रहा है। जैसे किसी भी चीज का आप बिल्कुल वेट ही कर रहे थे और जैसे ही वो वेट पूरा हुआ, वो म्यूजिक आपके कानों में पड़ा, वो वक्त आया और वो मूवमेंट जो है वो आना शुरू हो गया एंड टाइम हैज कम। सो किसी चीज के लिए डेफिनेटली वक्त आ गया है, कोई एक्शन के लिए बहुत बड़े एक्शन के लिए, बहुत बड़े चेंज के लिए वक्त आ गया है और वही वक्त जो है ये कार्ड दिखा रहे हैं और सब कुछ ऑन ट्रैक जाएगा। इट इज गोइंग टू बी लाइक अ न्यू एनलाइटनमेंट कमिंग। और यहाँ पे इफ यू सी दिस इज डॉग और डॉग की बोन है यहाँ पर और कुछ लिखा है टॉप डॉग, राइट, टॉप डॉग लिखा हुआ है और दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल डॉग। लाइक लॉयल्टी की एनर्जी बताता है, हड्डी किसी को डाल के कैप्चर करने की एनर्जी भी बताता है एंड दिस इज लाइक कटिंग द एनर्जीज, लाइक सीजर जो है कट करने के काम आती है, शेप देने के काम आती है एंड डॉग के लिए भी उसके बाल जो है वो कट करके शेप देनी पड़ती है, स्पेशली पूडल जो अपने आप को बहुत अलग दिखाते हैं या शो डॉग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी है, समथिंग विल बी कट, समबडी, सम टॉप पर्सन, मतलब ये टॉप डॉग है, राइट, सम टॉप पर्सन, समबडी हुज ऑन अ टॉप, उसकी एनर्जी जो है वो कट होने की एनर्जी लग रही है मुझे। मैं यूजुअली अब इसमें ये कार्ड्स नहीं निकाल पा रही हूँ, बट आई एम जस्ट नहीं निकाला मैंने अभी तक, बट मैं आई एम जस्ट फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन कार्ड फ्रॉम दिस एंड कार्ड पलट भी गया। यू सी द फोकस एनर्जी, द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, 14 नंबर का कार्ड है एंड इट सेज फोकस एंड फोकस से बटरफ्लाई जो है उसके बिल्कुल थर्ड आई पे है। यू कैन सी द एनर्जी ऑफ मून, देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज कमिंग इनटू फोकस। कुछ चीज है जो फोकस में आने वाली है, कुछ पर्सन है कोई जो फोकस में आने वाला है, एनर्जी है कोई जो फोकस में आने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी बिग, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्मॉल। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। ओके, सो आई थिंक रिमाइंडिंग हनुमान ऑफ हिज ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ही हैड फॉरगॉटन सिंस अ चाइल्ड। सो ये कार्ड है जहां पे जो स्ट्रेंथ आपकी आप भूल गए थे वो आपको याद दिलाई गई और उस स्ट्रेंथ को याद दिलाने के बाद आपको बताया गया कि आप कभी भी डिफीट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और आप लीप ले सकते हैं। और हनुमान जी ने सब दोस्तों को छोड़ा और फिर वो लीप जो है समंदर में ली। ये एनर्जी मुझे लगता है पहले भी आई है इस हफ्ते में एंड इट इज एनर्जी ऑफ अवेकनिंग, इट इज द एनर्जी ऑफ टेकिंग दैट बिग लीप, इट इज द एनर्जी जहां पे आप एक बड़ा स्टेप लेते हो। दिस इज ऑल्सो जर्नी बाय द वे, क्योंकि हनुमान जी ने वो लीप ली और समुद्र के आस्ते वो जर्नी की। दिस इज अ जर्नी टू समथिंग, किसी बहुत बड़े गोल की तरफ की जर्नी या किसी बहुत बड़े पर्सन की तरफ की जर्नी, बट दिस इज अ बिग जर्नी दैट इज इंडिकेटेड ऑन 25th of August। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग एंड उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव हो और सच में जो अपने आप को बिल्कुल टॉप पे समझते रहे हैं और जिन्होंने गलत काम किए हैं उनकी सारी एनर्जी जो है, सारी वायर्स जो है वो कट हो जाए और जो सही है, जो सच्चा है वो बिल्कुल आगे आ जाए टॉप पे। सो लेट्स सी क्या होता है, बट हो सके तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। लेट्स सी 26th of August की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। 25th की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये हफ्ता ही अपने आप में बहुत अलग सा लग रहा है। पिछला हफ्ता जो था मैंने बोला था कि कुछ साइलेंट रहेगा और फिर अचानक से कुछ एक्शन होगा अराउंड द वीकेंड, और अब ये वीकेंड का ये हफ्ता जो है ये साइलेंट नहीं है, ये वायलेंट है। सो लेट्स सी क्या बोलता है 26th of August के कार्ड्स क्या बोलते हैं। गाइड्स एंजल्स 26th of August, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 26th of August 2022। ना यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो बहुत सीक्वेंशियल है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 6 8 बनता है, उसके बाद फिर से 8 है और उसके बाद फिर से 6 है। तो द एनर्जीज आर इन अ वेरी डिफरेंट फ्लो यहाँ पर भी। एंड लेट्स सी गाइड्स एंजल्स 26th of August 2022, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 26th of August 2022, what do we need to know, what is going to happen 26th of August 2022, what is, okay, these are too many, okay, let me see 26th of August 2022, what is going to happen, what do we need to know 26th of August 2022, okay, it is moving from 25th की एनर्जी जो है वो और ज्यादा मूवमेंट में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है 26 को, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। उसकी सोर्ड जो है उसको पकड़ाई जा रही है और सोर्ड से व्हाट इट इज डूइंग इज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू ओपन वो तिजोरियां, वो रास्ते, वो चीजें, वो संदूक, वो सारी चीजें जो बिल्कुल बंद करके रखी गई थी, वो ताबूत जो बिल्कुल बंद करके रखे गए थे और किसी के एक्सेस में नहीं थे। ही इज रेडी एंड ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड ओपन दोज एंड ब्रिंग द
सीक्रेट्स आउट, चाबी, एंड वो जो फटे पुराने बचे हुए एविडेंसेस हैं उनसे भी चाबी निकालने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, एंड देन दैट ब्रिंगिंग दैट एनर्जी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, शोइंग दैट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज अ बिग डे ऑफ चॉइसेस। ये बहुत बड़ा चॉइसेस करने का दिन होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें 211 2 की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस 2 की एनर्जी, 2 ऑफ वांड्स 2 की एनर्जी, 222 6 की एनर्जी, और यहाँ पे दिस इज अ 5 नंबर कार्ड, सो 11 की एनर्जी टोटल बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्शन जो है, समबडी इज गोइंग टू कम इनटू एक्शन, किसी को किसी के हथियार जो है वो पहुंचेंगे, हथियारों से रिलेटेड कोई चीज मिल जाए वो भी पॉसिबल है, बट किसी को किसी का हथियार जो है, किसी को किसी का कम्युनिकेशन भी हो सकती है, पावर भी हो सकती है, वो मिलेगी, और कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ राज जो है वो बाहर आएगा, दुनिया के सामने आएगा, एंड इट विल बी अ चॉइस दैट विल बी मेड। और हो सकता है कि कोई किसी चीज पे वर्क ही कर रहा हो या कोई किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा हो और वो पकड़ा जाए। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ सकती है, समथिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत समय से, और वो आपको एक नए रास्ते की चाबी देगी। लेकिन चॉइसेस जो है वो मस्ट होंगी, तो आपको कुछ ना कुछ चॉइस जो है वो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले एम्प्रेस का कार्ड आया, एम्प्रेस के बाद 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इफ यू सी 8 ऑफ कप्स, जो सूरज है वो नीचे है और जो चांद है वो ऊपर है, और आपको दोनों तरफ पहाड़ भी और आसमान भी दोनों की एनर्जीज क्लियर दिखाई देंगी। ऊपर रात का है और नीचे दिन है, तो रात और दिन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। और उसके बाद बिल्कुल तीर निशाने पे लगना, मछली की आंख की जगह बुल की आई है, ये बुल्स आई, हिटिंग द बुल्स आई, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हिटिंग द बुल्स आई। और उसके बाद टेकिंग दिस न्यू जर्नी टू मूव फॉरवर्ड, जहां पे इल्यूजन है, लेकिन उस इल्यूजन की जर्नी से गेटिंग इनटू अ पोजीशन जहां यू स्टैंड योर फ्लेम, योर राइट, एंड देन बिकमिंग द सन एंड द हर्मिट। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं दैट देयर इज समथिंग वेरी वेरी बिग दैट इज कमिंग टू लाइट, और वो बहुत बड़ी इल्यूजन जो है वो क्लियर होगी। और उस इल्यूजन के क्लियर होने से क्या होगा, समथिंग इज गोइंग टू बी हिट द बुल्स आई कंप्लीट। मतलब एक बोलते हैं ना कि सीधा आंख में जाके निशाना मारना, जहां पे उसके बाद कुछ कर ही ना सके कोई। एक और कार्ड है जो उल्टा है और मैंने अभी तक सीधा नहीं किया उसको, वो मैं लास्ट में सीधा करूंगी, बट मुझे भी नहीं पता क्या है इस कार्ड में, बट आई जस्ट फेल लाइक। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज जो है वो रोशनी में आने वाली है, जहां पे बहुत बड़ी इल्यूजन थी, लेकिन वो बुल्स आई को हिट करेगी। वहां से फिर थोड़ी सी रास्ता जो है मुश्किल होगा, कांटों भरा होगा, लेकिन देयर इज अ न्यू लाइट, न्यू फ्लेम दैट विल कम आउट, एंड देन वहां से सन और हर्मिट की एनर्जी है, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये 10 है और ये मिलकर 10 बन जाता है, और ये दिस इज लाइक ब्रिंगिंग इन अ न्यू फ्लेम टू लाइफ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ टारगेट पे आप हिट करने वाले हो बहुत स्ट्रांगली। और लास्ट कार्ड यहाँ पर है द चैरियट। वाओ, दिस इज फॉरवर्ड मूवमेंट। इतना ब्यूटीफुल हॉर्स है ये, इसके गले में पेंटिकल है, माथे पे चांद है, ऊपर सूरज चमक रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी। आई कैन से दैट 26 ऑफ अगस्त जो है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आने वाला है, और बहुत कुछ पॉजिटिव और पावरफुल जो है वो एक्शन में आने वाला है। सेंड ऑफ टाइम, 6 ऑफ स्क्रोल, ये भी विक्ट्री एनर्जी है, ये भी विक्ट्री का कार्ड है। इट इज लाइक टाइम हैज कम फॉर समथिंग टू हैपन। सो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं 26 की। और लेट्स सी व्हाट डू वी गेट 26th of August. See the key, the butterfly and the starfish. Now what else do you want to ask for? मतलब, और की के ऊपर 4 लीफ क्लोवर है विच इज अ लक साइन। तो की है, बटरफ्लाई है, स्टारफिश है, तीनों ही साइंस बहुत 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 पावरफुल और ब्यूटीफुल हैं। रीबर्थ बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, चाबी मिलना बताते हैं, कुछ बहुत अमेजिंग जो है वो 26 ऑफ अगस्त को होने वाला है गाइज, एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू लाइफ, इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू एनर्जी, इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू अस। एंड यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी, द वॉइड डार्क मून की एनर्जी है, एंड वॉइड के बाद, वॉइड एक ऐसी एनर्जी है जिसके बाद डेफिनेटली देयर विल बी light and light only. So number 1 की एनर्जी है, the void is going to end. कोई चीज जिसको लेकर आपको ऐसा लग रहा था that you are stuck, you're not moving, चीजें नहीं हो रही हैं, there is already darkness, it's going to move, everything is going to move very very beautifully and बहुत बहुत positively. Let's see what we get, but कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव जो है मुझे लग रहा है होगा। सो लेट्स सी, मेडिटेट अपॉन द वॉरियर। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, उन सबकी एनर्जीज पे, लक्ष्मी माता की एनर्जी पे, सब पे मेडिटेट कीजिए, और सक्सेस जो है वो आपके एफर्ट्स के लिए आपको मिलेगी। और ये बहुत क्लियर एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ सक्सेस, दिस इज द एनर्जी ऑफ आपके एफर्ट्स जो है वो पे ऑफ करेंगे, एंड सक्सेस जो है, चाबी मिलना जो है वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी खजाने की, किसी ना किसी चीज की चाबी जो है वो हमें मिलने वाली है। एंड
बहुत बड़ा सीक्रेट कोई बाहर आ सकता है, बहुत बड़ी कंप्लीशन कोई हो सकती है, बट द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी अ न्यू लाइट एंड डार्कनेस इज गोइंग टू गेट ओवर. सो थैंक यू सो मच. और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ और फीडबैक जरूर दें कि ये आपके लिए वीडियोस कैसी जा रही हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन सही लग रही है, नहीं लग रही है. एंड थैंक यू सो मच. लेट्स सी 27th की एनर्जी. जय हिंद. लेट्स सी 26th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है. लेट्स सी 27th ऑफ अगस्त. गाइड्स, एंजल्स, वीकेंड आ गया है फिर से. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपको बारिश की आवाज सुनाई देगी. 27th of August 2022. Guides, angels, what is going to happen? How will the energy be? 27th of August. अगस्त का, वाह, these are too many. अगस्त का महीना कुछ बहुत ही अलग किस्म का महीना है, बहुत ज्यादा पावरफुल महीना है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट जहाँ पे 25th पे हमने 26 पे जहाँ पे हमने छोड़ा है वहीं से ये दिन जो है वो शुरू होने वाला है, उसी चॉइस से. एंड लेट्स सी, ओके, what do we have for 27th of August? Guides, angels, okay. And here what do we have? I hope कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो ठीक से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, लाइक बहुत ही तेज़. ऐसे लग रहा है जैसे सारी बारिश यहीं आ गई है, फुल स्पीड पे नलका खुल गया है. ओके, लेट्स सी. तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो शुरू होने वाली है 26 की ही, जहाँ पे एक चॉइस, दुनिया के सामने एक नया वक्त, दुनिया के सामने एक नई रोशनी, दुनिया के सामने एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया मैसेज जो है, एक नई कम्युनिकेशन जो है आती है, या कुछ छुपा हुआ जो है बाहर आता है. दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पे आप अपनी गोल सेटिंग करते हो और किसी ट्रैवल के लिए सेटअप होते हो. सेकेंड कार्ड जो है पेज ऑफ सोर्ड है. दिस पेज ऑफ सोर्ड इज रेडी टू टेक एक्शन. ईगल जो है वो आगे उड़ने के लिए तैयार है और वो भी अपनी फुल एनर्जी में है, और हवाएं जो है बिल्कुल ही स्टैंडिंग ऑपोजिट द विंड्स. तो एक तरह से किसी बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन को सहन करना, बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन को देखना और बिल्कुल हवा के अगेंस्ट जाना, विच मीन्स की जो भी चीजें नॉर्मल लगती हैं उनके अगेंस्ट जाने की एनर्जी है ना. यहाँ पे देखिए तो एक स्नेक जो है एक पेंटिकल लेकर आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए. दिस इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पे जब आप हवा के अगेंस्ट कुछ करते हो तो किसी तरह का गेन जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, या somebody can try to buy you, somebody can try to give you something to stop you. लेकिन यहाँ पे द एनर्जी इज नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो फूल जो है वो इस डॉग को अप्रोच कर रहा है और डॉग जो है फ्यूरियस है, वो इसको डराने की कोशिश कर रहा है. बट इज द फूल अफ्रेड? नो, द फूल इज नॉट अफ्रेड. वो उस तक पहुंचने के लिए रेडी है. और यहाँ पे द हैंड इज ऑल्सो रीचिंग द वॉन्ड. इट इज रीचिंग आउट टू समबडी, इट इज रीचिंग आउट टू समथिंग. यू माइट बी रीचिंग आउट टू समबडी. आप अपने गोल, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी चीज को रीच आउट कर सकते हैं. नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है. दिस इज 112, दिस इज 1111, this is 1, this is 0. तो अगेन the cards are very very beautifully aligned, बहुत beautifully aligned हैं cards. और 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 की एनर्जी टोटल बनती है 0, 9 और 9, 0, जैसे भी आप इसको लेना चाहते हैं. लेकिन बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक कोई चॉइस जो 26 को करनी थी वो कर ली गई है, और 27th को आप वो मूवमेंट देखोगे जहां पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रॉब्ली कि आसानी से नॉर्मल तरीके से गिव अप कर दो, या नॉर्मल तरीके से सामने आ जाओ, या नॉर्मल तरीके से अपनी जो भी गलती है, जो भी चीज है उसको मान लो. पर नहीं माना जाएगा तो देन देयर विल बी लाइक नो मैटर हाउ फ्यूरियस यू आर, वी आर गोइंग टू रीच यू. एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. दिस इज ऑल्सो कंप्लीटिंग अ टास्क, किसी टास्क के कंप्लीट होने की एनर्जी है. सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. सन ऑफ पेंटिकल जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, और मदर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के किसी मोहरे तक पहुंचने की एनर्जी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि डेफिनेटली किसी तक पहुंचने की चाबी तो लग ही रही है ये. एंड दिस कुड बी अ फीमेल, दिस कुड ऑल्सो बी जहां पे आपकी इंट्यूशन जो है बहुत पावरफुल होने वाली है, आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है. और किंग ऑफ कप्स आ गया है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एक तरफ पेज ऑफ पेंटिकल है और एक तरफ किंग ऑफ कप्स है. ब्लैक स्वॉन, यू सी द एनर्जी. और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है अपने अंडों पे पूरी तरह कुंडली मार के बैठी हुई है कि आई हैव टू सेव माई सेल्फ एंड माई एग्स, बट विल शी बी एबल टू? दैट्स द क्वेश्चन. तो ये एनर्जी जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूरियस समबडी इज गोइंग टू ट्राई टू हिट बैक, लेकिन वो एनर्जी जो है वर्क नहीं करेगी. और आपकी अपनी लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कुछ चीज आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ सकती है. एंड दिस इज ऑल्सो लाइक 2 वर्ल्ड्स, आपके लिए 2 दुनिया हो गई है. एक दुनिया जहां पे आप पैसा कमाना चाहते हो, रहना चाहते हो, मेहनत करनी है, काम करना है क्योंकि पैसा चाहिए, और एक दुनिया जहां पे यू जस्ट वांट टू लिव. तो वो एनर्जी जो दिखाई दे रही है. एंड देन उसके बाद रिफ्लेक्शन, देन उसके बाद चॉइस, टेकिंग दैट जर्नी. दिस इज लाइक
रियली लुकिंग लाइक 2 ऑप्शंस के बीच में से एक चूज करना और एक नई जर्नी लेना, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से शुरुआत है, 1 पे एंड है, यहाँ पे भी 2 से शुरुआत है, 19 10 होता है, 1 पे एंड है। तो कहीं मुझे एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली ऐसे दिखाई दे रही है जहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है, 2 दुनिया के बीच में से एक दुनिया चुनने की जो जद्दोजहद है वो पूरी हो सकती है। और कहीं दिस इज अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टिंग अपॉन योर लाइफ, मतलब अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना और फिर फाइनली वो चॉइस करना जो आप वाकई ही चुनना चाहते हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, जो आपका इनर एनर्जी आपको बताती है, और फिर उस चॉइस को लेकर आगे बढ़ना। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं 27th की। और एक कार्ड जो है यहाँ से देख लेते हैं 27th के लिए, व्हाट डू वी गेट एंड व्हाट डू वी गेट। वाओ, वी गॉट द सॉर्निटी कार्ड, क्वीन ऑफ द मून। क्वीन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसमें 41 नंबर है एंड इट इज लाइक किसी की सॉर्निटी जो है वो खत्म होगी या किसी को सॉर्निटी मिलेगी, बट इट इज दैट एनर्जी वेयर यू रियलाइज योर ओन इनर पावर। तो रिफ्लेक्ट कीजिए और अपनी इनर पावर को रियलाइज कीजिए। दिस इज लीप ऑफ फेथ एंड अ न्यू जर्नी एंड समवेयर यू नो लाइक कोई डिफिकल्ट टास्क जो है उसको पकड़ने की एनर्जी, उसको सेट करने की एनर्जी, उस तक पहुंचने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। योर 6 सेंसेस आर गोइंग टू गाइड यू टू द की दैट यू नीड, टू द डिवाइन, एंड इफ यू फिक्स देम वेल तो सारी चीजें जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुली जाएंगी आगे। और ये कार्ड जो है ये तो मुझे कल्कि की याद दिलाता है, ये कार्ड नहीं, ये चार्म जो है कल्कि की याद दिलाता है। एंड दिस इज फिक्सिंग योर वर्ल्ड यूजिंग योर 6 सेंसेस टू गेट द की। तो अगर आप अपने दुनिया को सही तरीके से फिक्स करते हो, अपने माइंड को, अपने थॉट को, इंट्यूशन को सही तरीके से सुनते हो, अपने 6 सेंसेस को सही तरह से इस्तेमाल करते हो, तो आपको नई दुनिया की चाबी जो है वो मिलने वाली है। और ये चाबी जो है वो नॉर्मल नहीं होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो किसी को तो चाबी मिलने वाली है किसी की। लेट्स सी, गुड फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग्स विल सराउंड द पर्सन हुज माइंड टेक्स रिफ्यूज इन द लोटस फीट ऑफ लक्ष्मणा एंड द अबोर्ड ऑफ ऑल good qualities. You will gain fame, victory and achievement and attain the yearning of your heart. Now this is beautiful energy, and here loyal Bharat is a storehouse of love, grace, patience and response to whom kindness abounds. This indication brings devotion, dharma and brotherly love. तो प्यार की एनर्जी है, अच्छी फॉर्च्यून की एनर्जी है, अच्छी किस्मत की एनर्जी है, फेम, विक्ट्री, जो भी आप यर्न करते हो, जो भी आप जिसके लिए भी आपने मेहनत की है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो सारी चाबियां आप तक आने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हफ्ता जो है ना, शुरुआत के 2-3 दिन जो है वो बहुत पावरफुल है, लाइक बहुत नेगेटिव एनर्जीज बहुत अपने आप को प्रूव करने की, सामने आने की, लड़ने की, फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट टू द लेटर पार्ट ऑफ द वीक वो बिल्कुल गिव अप करने की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा, फाइट बैक तो बहुत दूर की बात है। तो लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें, एंड आई होप समथिंग गुड हैपेंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इस हफ्ते का लास्ट दिन, जय हिंद। और बात करते हैं 28 अगस्त जो है किस तरह रहने वाला है। तो हफ्ता बहुत, मैंने बोला ना ये हफ्ता वायलेंट है, साइलेंट नहीं। सो लेट्स सी हफ्ते का लास्ट दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। 28 अगस्त क्या होने वाला है। गाइड्स, एंजल्स, इट इज अ संडे। क्या हमारे सामने आने वाला है, क्या हमें दिखने वाला है, क्या एक्शंस होने वाले हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है 28 अगस्त 2022। लेट्स सी। ओके, 28 अगस्त 2022, गाइड्स, एंजल्स, 28 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 28 अगस्त बिकम्स 10 और आई थिंक 10 and 6 की एनर्जी जो है, टोटल 6 होता है, बट अदरवाइज 28 इज 10। और अगेन 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, और मैंने बोला है कि इस महीने 2 और 4 की एनर्जीज जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली चेंज करने वाली हैं। जहां जहां 2 और 4 की एनर्जी होगी वहां वहां उस दिन कुछ बहुत बड़ा होगा। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी कि 28 अगस्त जो है वो किस तरह का रहने वाला है। 28 अगस्त अगेन वो चॉइसेस की एनर्जी जो है वो अभी भी चल रही है। इट इज लुकिंग लाइक स्टिल द चॉइसेस आर हैपनिंग, बट यहाँ पे द चॉइसेस विल बी मेड इन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सामने कोई चीज जो है वो आने वाली है। इट इज लाइक प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ जर्नी, और ये जर्नी जो है ना वो इस हफ्ते बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें 21 है बीच में और 8 + 2 10 की एनर्जी है, तो
कहीं 2 की एनर्जी दोनों दिखाई दे रही है। और ये कार्ड जो है ये इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है जहां पे कोई साइकिल जो है कंप्लीट होने वाली है, कोई चीज, क्योंकि ये भी वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड को, ग्लोब को हाथ पे देख रहा है, ये भी वर्ल्ड है, दोनों जगह मुझे वर्ल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि somebody is getting prepared for something, तो वो पी रहा है जो भी उसके पास है ताकि वो एक लंबी जर्नी पे जा पाए और वहां से रास्ते में अगर कुछ ना मिले तो भी कोई दिक्कत ना हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम फीलिंग विद दिस। और मुझे आई विल नीड वन क्लैरिफिकेशन कार्ड। किंग ऑफ कप्स, यू सी, एक कप से वो पी रहा है और एक कप जो है वो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के पास अपने आप आ रहा है। आई डू फील दैट एक ट्रैवल हो सकता है इस दिन, किसी तरह का ऐसा ट्रैवल हो सकता है जहाँ पे आपको रिसोर्सेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सके। वर्ल्ड को लेकर कोई ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है। और कोई पर्सन जो है उसकी तरफ कोई नया, या आपकी तरफ कोई नया नहीं, कोई चीज जो कम है या जो खत्म हो रही है वो आपकी तरफ आ सकती है एज अ गिफ्ट। नाउ दिस इज लिटिल वियर्ड बट ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी चीज की दूसरों के लिए कमी हो और वो आपके पास अचानक से आ जाए, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे somebody is trying to finish up all the proofs, लेकिन कुछ रह गया है और जो पहुंच गया है जहां उसको पहुंचना चाहिए था। पहली एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स की है, दूसरी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल की है, 1 की एनर्जी आ गई, तीसरी एनर्जी जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की है और चौथी जो है फिर से 4 ऑफ सोर्ड्स की है। नाउ इफ यू सी दिस इज 1 1 4 4, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, टोटल 10 बन जाता है। एंड दिस इज सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग जो कंप्लीशन पे पहुंचेगी, सेलिब्रेशन जहां से एक नई बिगिनिंग, एक नई एनलाइटनमेंट शुरू होगी। तो इट इज लुकिंग लाइक समथिंग इज न्यू दैट इज गोइंग टू बिगिन, सम काइंड ऑफ ट्रैवल मूवमेंट, कोई ऐसी नई चीज जो है वो होने वाली है जो अभी तक ना हुई हो, और कोई बहुत डिफरेंट चीज जो है वो होने वाली है। टू कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू जर्नी और न्यू मैसेज और कम्युनिकेशन दैट इज कमिंग योर वे। यहाँ पर दूसरा किंग भी आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ रोजेज विच इज क्वीन ऑफ कप्स। दो, एक किंग एक क्वीन आ गया है, वो अपने मैप्स के साथ रेडी है, वो अपने फ्लावर्स के साथ रेडी है। इट लुक्स लाइक पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्शंस जो हैं जो आपको करने थे, कोई ऐसे टास्क जो आपने करने थे वो कंप्लीट हो सकते हैं। कहीं से कोई इमोशनल एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, कहीं से कोई इमोशनल मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होगा। ऑन अ बिगर लेवल मुझे 2 किंग्स एक क्वीन दिखाई दे रही है। इट लुक्स लाइक सम पीपल आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड और उनके जो भी उन्होंने मेहनत की है, जो भी उनके टास्क हैं, जो भी उनका हार्ड वर्क है, वो दुनिया के सामने आने वाला है। उनके इमोशंस दुनिया के सामने आने वाले हैं। समबडी विट माइट गेट, किसी को कोई रिकग्निशन मिल सकती है और किसी को कोई कंप्लीशन मिल सकती है। वो दोनों चीजें ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं 28 की एनर्जी में। बहुत वियर्ड सी एनर्जी है 28 की, क्योंकि वियर्ड आई एम सेइंग क्योंकि इट इज लाइक मेनी पीपल, मेनी सिचुएशंस एंड मतलब समथिंग इज देयर जो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे भी इफ यू सी विल का कार्ड आया है, बिकॉज नंबर 13 की एनर्जी, योर विल इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपकी दुनिया को बदलेगी, और किसी की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हमें दिखाई देने वाली है। कुछ हिडन जो है वो सामने आने वाला है, कुछ हिडन लोग जो है वो सामने आने वाले हैं। और इट इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी with regards to that hidden people। और ये विजडम की एनर्जी है। अंधेरे में देखना, सी उल्लू जो है अंधेरे में देख सकता है, राइट। और दिस इज लाइक अ फ्लावर डांसिंग, अ पर्सन हु इज डांसिंग, लेकिन उसकी ड्रेस आपको बिल्कुल फ्लावर की तरह लगेगी, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लावर जो है वो डांस कर रहा है। सो इट इज लुकिंग लाइक सम सेलिब्रेशन बट एट द सम कंप्लीशन, बट एट द सेम टाइम अंधेरे से कोई चीज रोशनी में बाहर आना। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। To free him from the sage's curse, which had given him such frightful form, Kambandha was slain by Rama and Lakshmana and earned after the death a divine state. This omen indicates grief, such as Rama pondering the fate of Sita and Jatayu. ये जो है ये unusual, मैंने बोला ना कुछ weird energy है, unusual obstacle जो overcome किया जाएगा, और difficulty और pain भी होगी, लेकिन और victory जो है उसमें भी losses की energy जो है कहीं ना कहीं दिखाई देगी, लेकिन faith और purpose जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप faith रखेंगे और आप अपना purpose जो है उसको याद रखेंगे तो, और ये शबरी के बेर हैं,
हैं। तो इट इज लाइक शबरी के झूठे बेर खाकर राम, और इट इज दैट एनर्जी जहां पे आप मैप से किसी चीज की तरफ जा रहे हो। और अगर आप देखो तो शबरी मतलब फीमेल एनर्जी इज ऑल्सो देयर, मेल एनर्जी इज ऑल्सो देयर, और राम लक्ष्मण तो 2 मेल एनर्जीज आर ऑल्सो देयर। तो बहुत कुछ रामायण से सिमिलर सर्कमस्टांस आता हुआ लग रहा है, या बहुत कुछ उस इंसिडेंट से सिमिलर सर्कमस्टांस आता हुआ लग रहा है। somebody who will be killed और somebody who will be captured for good, जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आएगा काफी चीजें, उस तरह की एनर्जी लग रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर हो सके तो फीडबैक जरूर दीजिए, और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।